Hey everyone, this is Saksham and welcome all of you to first episode of Know Your Gear. And to this video मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ my views on latest gear and gadget, and it will help you to make informed decision when you are investing in new gear. So let's start quickly without any further delay. Vivo X90 Pro अपने आप में एक पावरफुल फोन है, ताकतवर। भले ये कंपनी का टॉप मॉडल ना हो क्योंकि पहले से ही X90 Pro Plus वर्जन अवेलेबल है, लेकिन ऐसे में से हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि वीवो मार्केट में एक ब्रांड के तौर पर अपनी इमेज को मेंटेन किया हुआ है और वो इस इमेज को बनाए रखना चाहता है। देखना ये है कि क्या ये फोन इस इमेज को इनहेंस करने में हेल्प करता है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आपकी फेवरेट लिस्ट में वीवो का नाम है? अब असली बात जो मायने रखती है कि क्या ये फोन अपने पिछले फोन्स के द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएगा, जो काफी हद तक वीवो की ओवरऑल स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। स्ट्रेटजी, अब एक बात तो आप भी मानेंगे कि सभी फ्लैगशिप फोन्स में कैमरा एक की फीचर होता है और X90 Pro का उन सभी के साथ कंपटीशन होगा जो भी अपने कैमरा फीचर में सुधार कर रहे हैं। इन सबसे हट के X90 Pro से उम्मीद की जा रही है कि ये कंपनी की जायज के साथ की गई पार्टनरशिप से होने वाले बेनिफिट्स को शोकेस करने वाला है, लाइक यूजर एक्सपीरियंस एंड इमेज आउटपुट के मामले में। अब जिन लोगों को नहीं पता कि जायज क्या है, तो यार जायज एक लेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि DSLR कैमरास के लिए तगड़े लेंसेज बनाती है। मतलब दोनों का ये जो याराना है, अब देखना है कि ये क्या रंग लाता है। अब डिजाइन एंड बिल्ड के मामले में मुझे नहीं पता कि वीवो का पूरे फोन पर ब्रांडिंग करने से क्या मतलब है। मतलब लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हमेशा की तरह प्रोफेशनल फोटोग्राफी को टॉप पेज पर रखा गया है, जबकि एक्सट्रीम इमेजिनेशन को कैमरे के नीचे एंड बैक साइड में ही जायज के लोगों को चिपकाया है। शायद इसलिए कि ये फोन आपको समथिंग स्पेशल फील दे या फिर आई डोंट नो, बट ये आपको प्रीमियम फील तो देगा। अब कंपनी जनरली अपने फोन्स को जिस तरह से डिजाइन करती है उससे हटके इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। वही सेम 6.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले जो आती है 2800 1260 के रेजोल्यूशन के साथ, जिसे शायद थोड़ा और बढ़ाया जा सकता था। वही इसकी पीक ब्राइटनेस है 1300 निट्स एंड ये डिस्प्ले आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। कुछ और जनरल चेंजेस हैं जो काफी हद तक नेग्लिजिबल है। एंड वन मोर थिंग, ये फोन आता है कर्व एज स्क्रीन के साथ, लेकिन जो इसके साथ सिलिकॉन केस आता है वही जो थोड़े समय बाद पीला पड़ जाता है। इन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन समझ में नहीं आता। सिलिकॉन केस के यूज का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये वीगन लेदर बैक पैनल की लुक को खराब करता है। एक मिनट, शाकाहारी चमड़े का बैक पैनल बगैर इसकी ये ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि ये रेट्रो लुक के साथ कैमरा मॉड्यूल के हाई एंड लुक को इनहेंस करता है एंड आप फोन को वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हैं। एंड वैसे भी आपको ऑफिशियली IP68 की प्रोटेक्शन तो मिलती ही है, बस दबाव पानी में। तो ये पहला वीवो स्मार्टफोन है जिसमें दिया गया है टाइप 1 13.1 बाय 9.8 mm का Sony IMX 989 सेंसर। एंड एक और बात जो मैं क्लियर कर दूं कि ये पहला वीवो स्मार्टफोन है, मतलब इससे पहले हमें यही सेंसर देखने को मिला था Xiaomi 12S Ultra एंड 13 Pro में। अब बड़ा सेंसर 50 मेगापिक्सल के वाइड कैमरे में चार चांद लगा देता है, जिसमें वैल्यू एड होती है f1.8 एपरेचर, डुअल पिक्सल एंड लेजर ऑटो फोकस, लार्जर 1.6 ओम फॉर बेटर लाइट कैप्चर एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से। वैसे तो डिफॉल्ट मोड में कैमरा 4:1 पिक्सल बिनिंग का यूज करके 12.5 मेगापिक्सल पर शूट करेगा, लेकिन हाई रेजोल्यूशन के लिए सेपरेट मोड दिया गया है। एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा जो 2x ऑप्टिकल जूम 50 mm इक्विवेलेंट के साथ Sony IMX 758 टाइप 1/2.4 सेंसर को वाइडर एपरेचर f1.6 एंड 2IS के साथ यूज में लेगा। एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा 16 mm इक्विवेलेंट में है। एंड जो सेंसर है वो फेमिलियर है Sony IMX 663 टाइप 1/2.93 विद 108 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। अब ये क्लियर हो गया कि X90 Pro Plus में बेटर अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। एंड देयर इज जायज प्रेजेंस विच ऑन द आउटसाइड जो कि T-Star कोटिंग के साथ वाइड कैमरे को कवर अप करती है। जहां तक वीवो की बात है तो कंपनी ने V2 इमेजिंग चिप को काम में लिया है टू टेक द इमेज सिग्नल प्रोसेसर फर्दर इन अ वैरायटी ऑफ वेज, जो कि लो लाइट नाइट शॉट्स में फोटो क्लिक करते समय होने वाले शेक्स से जो फोटो की क्वालिटी लॉस होती है उसे रिड्यूस करेगा। दिस जीरो लेटेंसी आल्सो अप्लाई टू कैप्चरिंग मूवमेंट, मतलब ये आपकी मूवमेंट को ट्रैक करेगा एंड सजेस्ट करेगा कि फोटो विल बी स्नैप एट द प्रिसाइज मोमेंट यू टैप द शटर बटन। यहाँ जो नोटिसेबल कंट्रीब्यूशन है जायज की ओर से योगदान वो कुछ शूटिंग मोड्स में दिखाई देता है, बिकॉज ये फोटोज में रियलिस्टिक कलर प्रोड्यूस करता है जिससे कि फोटो और नेचुरल दिखाई देती है एज कम्पेयर टू पॉप विविड वीवो प्रोफाइल से मिली इमेजेस जो कि जायज को टर्न ऑफ कर देने पर मिलती है। मतलब लिपस्टिक वगैरह ये नहीं लगाता। एंड वही सेम मोड्स आपको फिर से दिए जा रहे हैं जो आपकी फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे। एंड वीवो का कहना है कि उसने एस्ट्रो मोड को और इम्प्रूव किया है जिससे हैंड हेल्ड नाइट स्काई शॉट लेना पॉसिबल हो पाया है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप डार्क एनवायरमेंट में हो क्योंकि लाइट पॉल्यूशन आपके शॉट को खराब कर देगी, नो मैटर आपने कितना ही लेटेस्ट स्पेशल स्टेबलाइजेशन यूज में लिया हो। एंड स्पोर्ट्स मोड में भी सेम टेक्निक यूज में ली गई जो फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को फ्रीज करने में होने वाले लैग को
रिड्यूस करेगी, जो मेरे ख्याल से आजकल के बहुत कम कैमरा फोन्स में ये फीचर देखने को मिलता है। एंड सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे इस कैमरे में लगी वो ये कि इसकी एडिटिंग सूट में ऐसे फीचर शामिल हैं जिनको आप फोटोज को शूट करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक लॉन्ग एक्सपोजर, नाइट फिल्टर, जबकि आपने फोटोज को किसी और ही मोड में शूट किया हो। इसमें कई सारे टूल है जिन्हें आपको एक्सप्लोर करना होगा, जिनमें बहुत तो कुछ काम किए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे ही हैं, समझ गए ना आप। जहां मुझे X70 और X80 की भी ज्यादा क्वालिटी डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं कह सकता हूं कि X90 के साथ ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा रीजन है इसका लार्जर सेंसर, जो कि अच्छी इमेज प्रोसेसिंग और क्वालिटी मोड्स के साथ आता है। कुछ और बातें हैं जैसे इमेज शार्पनेस कई बार बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस बार बैलेंस है। एंड द अदर इज कलर्स जस्ट लुक बेटर विद डायनामिक रेंज, जिससे लो लाइट शॉट्स और बेटर हुए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बोर्ड में इंप्रूवमेंट तो हुआ है। फोटोज को क्लिक करते समय एक्सपोजर को रैंप अप कर देने की टेंडेंसी अभी भी कैमरे में है, लेकिन एक्सपोजर स्लाइडर की हेल्प से इसे बैलेंस किया जा सकता है। एंड जायस का कंट्रीब्यूशन इसे और इंटरेस्टिंग बनाता है एज कम्पेयर टू X80, जहां पर हमें लिमिटेड और वार्मर टोन देखने को मिलती है। वहीं X90 Pro और अधिक वर्सटाइल है, जो कंपनी की ओवरऑल ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने वाला है, जो बताता है कि Vivo एक कंपनी है जो अपने कैमरा ऐप में सब कुछ ठूस कर देती है। लेकिन नॉइज रिडक्शन अभी भी चैलेंज बना हुआ है। HDR सेटिंग्स को फाइन ट्यून किया गया है, जिससे कि कैमरा हाईलाइट्स एंड शैडो के बीच में बैलेंस बनाकर रखता है, जिससे जो रिजल्ट आता है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइंग होता है। लेकिन फिर भी लगता है कि शॉट थोड़ा और बेहतर हो सकता था। अब ये अच्छे कैमरे बनाने का रिजल्ट है, क्योंकि हर बार Vivo जब इस तरह के फोन लॉन्च करता है तो उससे एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। Vivo इसे टेलीफोटो की बजाय पोर्ट्रेट लेंस कहना पसंद करता है, जो कि 50 mm की फोकल लेंथ एक्विवेलेंट को देखते हुए समझा जा सकता है। 2x ऑप्टिकल जूम उतनी दूर का नजारा तो नहीं दिखा सकता कि जितना आजकल के फ्लैगशिप फोन करते हैं, लेकिन फिर भी काम तो चल जाए। Vivo के पिछले फोन्स की तरह पोर्ट्रेट मोड आपको कई सारे ऑप्शन देता है, जिसमें शामिल है 6 जाइस बोके इफेक्ट एंड मैनुअल कंट्रोल, कि कितना बोके को रखना है किसी पर्टिकुलर इमेज में। यहाँ तक कि आपको यदि बोके पसंद नहीं है तो आप उसको हटा भी सकते हैं एंड और किसी सब्जेक्ट पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। लार्जर सेंसर एंड वाइड एपर्चर की वजह से नाइट मोड फोटोग्राफी इस फोन को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। पहले की अपेक्षा यहाँ Vivo ने कुछ और फीचर सेट किए, डिफरेंट टाइप ऑफ शॉट्स के लिए अलग अलग शॉर्टकट्स को शामिल किया है, लाइक लॉन्ग एक्सपोजर, एस्ट्रो एंड सुपर मून मोड्स। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि हमेशा नाइट मोड में शूट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदर मोड्स भी यदि आप एम्बिएंट लाइट में शूट कर रहे हैं तो बेटर रिजल्ट देते हैं। एंड इस बार आप एक्सपोजर प्रीसेट्स के अलावा एक्सपोजर लेंथ को भी मैनुअल कंट्रोल कर पाएंगे। एक अच्छी कैमरा वाले फोन में रॉ में शूट करना हमेशा फायदेमंद होता है। यहाँ आपको रॉ एंड सुपर रॉ 14 बिट ब्रैकेटेड इमेजेस मिलेंगी, वो भी X80 Pro की कंपैरिजन में फास्ट। यह एक इलेक्टिव फीचर होगा जो आपको टर्न ऑन करना होगा एंड डिसाइड करना होगा कि हाउ मेनी फ्रेम्स एंड EV इंटरवल्स यू वांट। एंड कुछ कारणों से यहाँ पर फोकस पीकिंग देखने को नहीं मिला है, आई डोंट नो व्हाई। एंड वन इश्यू जो मैंने नोटिस किया है कि स्टोरेज अवेलेबल होने के बाद भी हाई रेजोल्यूशन में रॉ शूट नहीं कर पाती। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि लार्जर पिक्सल आइडियल होते हैं लो लाइट कंडीशन में, और उन सभी के ओपन होने से क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इंस्टेड आपको हाई रेजोल्यूशन में शूट करने के लिए जाना होगा 50 मेगापिक्सल के साथ। आपको गुड रिजल्ट मिलेंगे गुड कंडीशंस में, बट ये इमेजेस आपको JPEG में मिलेंगी। यहाँ मुझे ध्यान आता है Xiaomi 13 Pro, जो 50 मेगापिक्सल मोड में आपको प्रो मोड देता है, जिससे आप फुल रेजोल्यूशन में शॉट ले सकते हैं, फुल मैनुअल कंट्रोल के साथ, हालांकि रॉ में नहीं। फोन्स में लॉन्ग एक्सपोजर वाली इमेजेस को क्लिक करने का अपना ही अलग मजा है। इससे इमेजेस को और क्रिएटिवली शूट कर पाते हैं। एंड Vivo के इस फोन में ये एक प्लस पॉइंट है। लार्जर सेंसर एंड V2 चिप इमेज के लुक को बेटर एंड प्रोसेसिंग को फास्टर बनाते हैं। एंड सुपर मून मोड्स इज आल्सो बैक, द क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू शूट द मून। एंड यही नहीं, एक्शन शॉट्स को लेने में पहले के कंपैरिजन में कम समय लगता है। ये V2 चिप का कमाल है, बट स्लाइटली लैग देखने को तो मिलता है। यू कैन मिस अ की मूवमेंट यदि आप क्विकली शॉट नहीं लेते। इंस्टेड बस्ट मूड में शूट करने से शायद आप उस मूवमेंट को कैप्चर कर पाएंगे। हालांकि ऐसे में कहीं कहीं इमेजेस में आपको ब्लर देखने को मिल सकता है, भले ही वह नोटिसेबल ना हो। यदि Vivo के कैमरे में सबसे अधिक इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलता है तो वो शूटिंग मूविंग सब्जेक्ट्स वाले फीचर्स में। अब ऐसे में आपसे मेरा क्वेश्चन ये कि आप सबसे ज्यादा मोबाइल फोन में किस मोड का यूज करते हैं, मतलब आपका फेवरेट मोड कौन सा है। जाइस लैंडस्केप एंड आर्किटेक्चर, डबल एक्सपोजर एंड फूड जैसे अदर मोड्स भी हैं। एंड जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो सुपर मैक्रो मोड के लिए काम करेगा, जो मेरे ख्याल से ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं एज कम्पेयर टू X90 Pro Plus ऑब्वियसली।
अभी हम इस फोन को फोटोग्राफी के एस्पेक्ट से देख रहे थे, लेकिन इसकी वीडियो परफॉर्मेंस में भी यूजफुल टूल्स देखने को मिलते हैं। आप तीनों कैमरा से 4K रेजोल्यूशन में 60 FPS या 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ भी जायस की ओर से सिनेमैटिक प्रीसेट्स दिए गए हैं एंड देयर इज ऑल्सो अ टेलीप्रॉम्प्टर सेटिंग्स टू एडिट टेक्स्ट टू रीड, चाहे आप फ्रंट कैमरा या फिर बैक कैमरे का यूज कर रहे हो। फुटेजेस लुक्स गुड इन अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस, वो भी डिसेंट सेटिंग्स एंड मूवी लेट्स के साथ जो जायस सिनेमैटिक स्टाइल में शामिल है। एंड नाइट मोड प्रोसेसिंग सेम है जो कि स्टिल फोटोज में अप्लाई होती है। सो रिजल्ट्स वर बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ऐसा फोन जो टेक्निकल एस्पेक्ट से अपने Vivo X90 लाइनअप में टॉप पर नहीं है, लेकिन X90 Pro एक सॉलिड शूटर है जिसमें बहुत कुछ है। एक कैमरा सिस्टम जो पूरी तरह से तैयार है अपने एक्सपेरिमेंटल टेस्ट्स के लिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को शूट करने के आपके पास कई सारे तरीके होंगे, वो भी स्पीड और एफिशिएंसी के साथ। ये साफ है कि ये फोन फोटो स्नैपिंग पर फोकस्ड है एंड V2 चिप इसे अपने पिछले फोन से डिफरेंट एंड फास्ट बनाती है। कंपनी ने बड़ी समझदारी से पहले से चाइना में लॉन्च किया एंड चाइना के बाहर लॉन्च करने के लिए थोड़ा वेट किया, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ भी अभी लॉन्च होने वाला है 26 अप्रैल को। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये फोन इतना सब्सटेंशियल क्यों है, क्योंकि एक कैमरे के रूप में इसमें कोई कमी नहीं है और फिर ये स्ट्रेंथेंड है जायस कोलैबोरेशन से, विच इज ग्रेट न्यूज फॉर एनीवन जो भी X90 Pro को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। Xiaomi 13 Pro इमीडिएटली माइंड में आता है, क्योंकि इसका जो फीचर सेट है और जो आउटपुट निकल कर आता है वो इसे कॉम्पिटिटर की लिस्ट में शामिल करता है। यदि एक कदम और आगे बढ़ाते हैं तो आप Vivo X90 Pro Plus वर्जन को ट्राई कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है एडिशनल टेलीफोटो लेंस फॉर एक्स्ट्रा रेंज एंड Samsung Galaxy S23 Ultra को नहीं भूला जा सकता, जो लगातार अपने कैमरास में सुधार कर रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि ये कैपेबल नहीं है 50 मेगापिक्सल में रॉ शॉट लेने। Google Pixel 7 को मैं जरूर ऐड करूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बिना तामझाम के बेटर फोटोज निकालता है जो इन सब फोन्स में है। यहाँ तक कि इस बार OnePlus 11 को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एंड मैं iPhone 14 Pro एंड Pro Max को भूलने का पाप तो नहीं कर सकता। Yes, simply because ये अपने प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छे फीचर्स देता है। X70 Pro एंड इससे पिछले फोन्स के लिए अच्छा अपग्रेड ऑप्शन है एंड इसकी प्राइस लगभग $1000 के आसपास आती है, जो इंडियन रुपीस के होते हैं 75 और 80,000 के आसपास, जो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट लेते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही एंड वीडियो का एंड करते हैं एक पोल के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप किस गियर से रिलेटेड वीडियो को देखना पसंद करेंगे। ये पोल आपको चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑप्शन को। एंड लास्ट थिंग, इस वीडियो से या आने वाली अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड आपके पास मेरे लिए यदि कोई सजेशंस हो या फिर कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।